देखो बबुआ, आज हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं जो हर सवाल में काम आता है और हर जगह काम आता है। इसके बिना कोई भी मैथ नहीं हो पाता है या किसी भी सवाल का मैथ नहीं हो पाता है। आज हम त्रिकोणमिति के ऐसे छोटी छोटी बातों को जानेंगे जो हर त्रिकोणमिति के हर जगह काम आते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। हम देखो, पूरे मैथ में समझना थोड़ा सा, पूरे मैथ में कोई भी संख्या हो, चाहे कोई भी संख्या हो, उस संख्या के हर में एक छुपा रहता है। उस संख्या के हर में एक छुपा रहता है। अर्थात कोई संख्या 2 हो तो इसके हर में एक छुपा रहता है। अगर कोई संख्या 3 हो तो इसके हर में एक छुपा रहता है। हर में एक छुपने का मतलब, जहां भाग देने की बात आती है, जहां बटे की बात आती है, तो बटे के ऊपर हमारा अंश होता है और बटे के नीचे हमारा हर होता है। जो भी संख्या है वह अंश में होती है तो उसके हर में हमारा एक छुपा रहता है। ये पूरे मैथ में नियम काम करता है। जैसे मान लो, अगर कोई संख्या x हो तो इसके हर में एक छुपा ही रहता है, एक छुपा ही रहेगा। और देखो, एक की खासियत क्या है या कैसे छुपा रहता है मैं बताऊं, प्रूफ करके मैं बताता हूं। देखो, प्रूफ करके क्या बताना है। जैसे हम देख रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि 2 के बटे में एक छुपा रहता है। तो हम देखो, यह जो बटा है इसको बोलते हैं अपान या बटा। इंग्लिश मीडियम वाला इसको बोलता है अपान। तो यह जो अपान है या बटा है, इसका मतलब होता है भाग। तो हम सीधा सीधा यह कह रहा है कि जहां यदि हमारा 4/2 लिखा हो तो हम क्या करते हैं, भाग देते हैं ना। 2 का भाग 4 में देते हैं तो 2 का पहाड़ा 4 बार, 4 ऐसा पढ़े कि 4 से कम आए या 4 बार आए, 4 आ जाए तो 2 एक कम दे, 2 दूना 4। 2 बार पहाड़ा पड़ा 4 आया, ये कटकर खली बली हुआ। यही ना होता है भाग। बटा का मतलब होता है भाग। तो यहां पे देखो हम क्या कर रहे हैं, 1 का भाग 2 में देंगे तो 1 का जब भाग 2 में देंगे तो देते हैं। 1 का पहाड़ा इतना बार पढ़े कि 2 आ जाए या 2 से कम आए तो 1 एक कम है, 1 दूना 2। 1 का पहाड़ा 2 बार पढ़ा तो हमारा 2 आया, तो 2 आ गया तो कट कर या खली बली हो गया। तो आंसर कितना आया हमारा, 2 आया। तो यहां पे क्या है, 2 है और यहां पे क्या है, आंसर 2 ही है। यानी कि इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसीलिए रूल कहता है कि किसी भी संख्या के बटे में या हर में एक छुपा रहता है। अर्थात हम इतना लिख सकते हैं क्योंकि इसका भी मान हमारा 2 ही आ रहा है और यह ऑलरेडी 2 है ही है। इसके मान में कोई अंतर नहीं आने वाला है। ये बात समझ में आई, प्रूफ हुआ यहाँ पे। तो ठीक ऐसे ही किसी भी संख्या, मैथ में कोई भी संख्या हो, उसके हर में एक छुपा रहता है। और देखो, एक का खासियत होता है, यह एक जो होता है यह किसी संख्या के साथ यदि गुणा कर दे तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। हम कोई भी संख्या हो उसके साथ 1 का गुणा कराते हैं तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे हम 1 का गुणा अगर 3 में कराए तो 1 तिहाई 3, या ऑलरेडी 3 है ही है, तो इसके मान में कोई परिवर्तन हुआ नहीं, हुआ ना, परिवर्तन हुआ ही नहीं। तो अब देखो यहां पे क्या होता है, यहां पे मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाह रहा हूं। कॉन्सेप्ट क्या है बबुआ, जब हम 1 का गुणा या किसी भी संख्या का गुणा कराते हैं दूसरे संख्या से, तो यदि हमारा 1 3 में गुणा किया तब भी हमारा 3 आएगा, या 3 संख्या 1 में गुणा की तभी हमारा 3 आएगा। इसके मान में कोई परिवर्तन हुआ। तो यहां कॉन्सेप्ट क्या है, यहां कॉन्सेप्ट यह है कि या तो हम आगे गुणे में जितनी भी संख्या होती है उसको आगे पीछे लिख दे, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला। जैसे हमने आगे पीछे लिखा है तो मान 3 का 3 ही आया है, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। आई इतना बात समझ में? इतना जब बात समझ में आई तो ये सब कॉन्सेप्ट क्या है, अभी त्रिकोणमिति में काम आएगा, मैं बता रहा हूं। इतनी बात समझ में आई ना? तो जब इतनी बात समझ में आई तो अब देखो क्या होता है।
यदि किसी संख्या के हर में एक हो तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उतना का ही उतना रहता है। अगर एक के बटे में कोई संख्या हो तो इसके मान में परिवर्तन आ जाता है। अगर हम 2 का भाग देंगे तो 2 का यदि हम 1 में भाग देंगे तो 1 कम है 2 से तो भाग जाएगा नहीं, तो यहाँ 0 लगा कर पॉइंट बढ़ाएंगे तो यहाँ 0 लगा दिया हमने। तो 2 बचे 10, हमारा 10 आया, ये भी कट कर खली बली, अर्थात आंसर कितना आया हमारा 0.5 आया। तो 1 के बटे में कोई संख्या हो तो इसके मान में परिवर्तन हो जाता है, लेकिन 1 किसी के बटे में हो, किसी के हर में हो तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यह सारा का सारा कॉन्सेप्ट अभी हमारा त्रिकोणमिति में काम आएगा, फार्मूला सिद्ध करने में काम आएगा। तो देखो अब हम आते हैं सीधे टॉपिक पे। हमारे त्रिकोणमिति अनुपात का एक फार्मूला है साइन थीटा इज इक्वल टू 1/कोसेक थीटा। यह है ना फार्मूला जो हमने यहां पे अभी लिखा है फार्मूला। तो अब देखो इस फार्मूला को सिद्ध कैसे किया जाता है। हम जानते हैं कि साइन थीटा हमारा क्या है, इसमें हमारा थीटा कोण है। हमने पहले क्लास में बताया था कि इसमें हमारा थीटा कोण है। यह कोण के जगह पे हमारा ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है। यदि हम कोई त्रिभुज बनाए, इस त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में यदि हम इसको ए माने, इसको बी माने, तो यदि हम इसको थीटा मान लिए तो हम अगर साइन थीटा न लिखकर हम साइन ए लिखे तो हमारा बात दोनों एक ही है। साइन थीटा भी एक कोण को दर्शा रहा है, साइन ए भी इस कोण को दर्शा रहा है। तो हमारा थीटा के जगह पे ए हो सकता है या बी हो सकता है या कोई एक्स वाई यानी कि कोई भी अल्फाबेट हो सकता है, लेकिन इनका मतलब और इनका मकसद सिर्फ यही रहता है कि कोण को दर्शाना होता है। तो इतनी बात समझ में आई। तो यहां लिखा है साइन थीटा। इस साइन थीटा का मतलब होता क्या है बबुआ, यह साइन हमारा त्रिकोणमिति अनुपात है और यह साइन थीटा हमारा यह कोण को दर्शाता है। तो यह मत समझना कि यह हमारा त्रिकोणमिति अनुपात है। अक्सर बच्चे गलती यही करते हैं कि यह इसको त्रिकोणमिति अनुपात समझते हैं। यह त्रिकोणमिति अनुपात है, यह कोण को दर्शाता है। तो यह जब कोण को दर्शाता है तो इसमें कॉन्सेप्ट छुपा है। कहीं कहीं सवालों में लिख देता है साइन क्रॉस थीटा और कहीं कहीं सवालों में लिख देता है साइन थीटा। तो बबुआ यहां ध्यान देने की बात है, हमारा कॉन्सेप्ट ये वाला सही रहता है, ये वाला गलत रहता है, क्योंकि हमारा हमेशा साइन थीटा नॉट इज इक्वल टू साइन क्रॉस थीटा होता है। ऐसे कभी नहीं लिखा जाता है, हमेशा ऐसे लिखा जाता है। इतनी बात कॉन्सेप्ट हो गई, क्लियर हो गई। अभी हम फार्मूला सिद्ध करेंगे तो उसमें बताएंगे कि यह कहां कहां लागू हो रहा है। इतनी बात समझ में आया। जब इतना बात समझ में आया तो इसमें क्या होता है, साइन का उल्टा हमारा क्या होता है, हमारा कोसेक होता है ना। त्रिकोणमिति अनुपात में हमने पढ़ चुका है कि साइन का उल्टा कोसेक होता है। अब देखो इस दुनिया में कोई भी इंसान या कोई भी जानवर उल्टा रहना चाहता है? नहीं ना। तो जब कोई भी इंसान उल्टा नहीं रहना चाहता है तो यह कोसेक जो है यह उल्टा कैसे रहना चाहेगा? नहीं ना रहना चाहेगा। तो इस कोसेक को हम सीधा करने के लिए एक नियम का उपयोग करते हैं जिसको एक का नियम कहते हैं। एक का नियम क्या कहता है, जब किसी उल्टे संख्या को या किसी उल्टे वस्तु को सीधा करने के लिए हम मैथ के भाषा में एक के बटे में लगा देते हैं तो हमारा वह संख्या सीधा हो जाता है। आई बात समझ में। कोसेक हमारा उल्टा था, किसका? साइन का उल्टा था। कोसेक को हमने सीधा करने के लिए क्या किया, एक के बटे में लगा दिया तो हमारा यहाँ पे 1/कोसेक हो गया। यह हमारा सीधा हो गया बबुआ। और यह जब सीधा हो गया है तो हम जानते हैं कि एक सीधा सीधा हमारा क्या होता है, आपस में बराबर होता है। जितने भी सीधा सीधा होते हैं ये आपस में बराबर होते हैं। फार्मूला मेरा बनाया हुआ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह काम देने वाला है। तो सीधा सीधा बराबर हो गया
तो हम देख रहे हैं 1 कोसेक थीटा को अभी हमने सीधा किया। अब पहले से हमारा साइन थीटा सीधा है, तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ना कि सीधा सीधा बराबर होता है, यानी साइन थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा होता है। आगे बात, ये भी सीधा दोनों आपस में बराबर, हमारा फार्मूला सिद्ध हुआ। यह कोई बताता नहीं है, हम बता रहे हैं, यह फार्मूला सिद्ध हो गया ताकि आप लोगों को फार्मूला रटना ना पड़े। इतना हमारा कोई कंफ्यूजन है नहीं ना है। अब देखो, जब इतना कंफ्यूजन नहीं है तो अब यहां पे अगला फार्मूला कह रहा है कि कोसेक थीटा इक्वल टू 1 साइन थीटा होता है। अब ये कहां से आया है बबुआ, ये देखो, एक होता है विधि बराबर का विधि, बराबर का रूल। बराबर के बाएं तरफ LHS होता है, लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि बायां पक्ष, और बराबर के दाएं तरफ राइट हैंड साइड होता है RHS, यानी कि दायां पक्ष। बराबर के इधर कोई भी संख्या आपस में गुणा करे तो इधर जो भी संख्या गुणा करता है बाएं तरफ, वह दाएं तरफ जाता है तो भाग कर लेता है। आई बात समझ में? और इधर जो भी संख्या भाग करता है वह बराबर के इधर जाता है तो गुणा कर लेता है। यह कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? इसके बिना मैथ कहीं है ही नहीं, यह हर जगह मैथ में काम आता है, इसलिए मैं बता रहा हूं। तो इतनी बात समझ में आई कि गुणा जो बराबर के लेफ्ट हैंड साइड में गुणा करेगा वो बराबर के राइट हैंड साइड में भाग देगा। ठीक कंडीशन यहां पर भी होता है। यदि हम साइन थीटा इक्वल टू 1 कोसेक थीटा को हल करेंगे तो हमने अभी कुछ देर पहले बताया है कि किसी भी संख्या के हर में एक छुपा रहता है। तो यहां संख्या के आधार पे क्या है, साइन थीटा है, तो इस साइन थीटा के हर में एक छुपा रहेगा ना। तो ये क्या करता है, बराबर के इधर और बराबर के उधर अगर संख्या भिन्न में हो तो उनका तिर्यक गुणा कराते हैं, रूल ऑफ द तिर्यक, यानी तिर्यक गुणा कराते हैं। तो एक का गुणा ऊपर कराएंगे और इसका गुणा ऊपर कराएंगे, ऊपर का नीचे गुणा, नीचे का ऊपर गुणा कराएंगे। तो यहां पे जब हम गुणा कराते हैं तो साइन थीटा उतरा गया, कोसेक थीटा जाकर इसमें गुणा करेगा, तो यहां पे कोसेक थीटा हो गया। एक एक गुणा करेगा तो हमारा एक एक गुणा कर लिया, तिर्यक गुणा कराए हम। अब देखो यहां पे क्या होता है, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू एक कम में एक, हमारा निकल के फार्मूला आता है इतना। अभी यहां पे फार्मूला आप देखेंगे कि हमारा साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1 फार्मूला कर रहा है। इस फार्मूले को हमने सिद्ध किया, यहां पे आया ना उतना। अब देखो इसमें कंफ्यूजन क्या होता है, सवाल में लड़का सबको घुमाने के लिए, बोर्ड के सवाल में लड़का सबको घुमाने के लिए लिख देता है कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है बताओ। अब लड़का तो याद किया है कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1, वो याद किया है। अब सवालिया में उल्टा पूछ दिया। तो अभी हमने बताया कि यदि कोई संख्या हो, अगर वो आपस में गुणा कर रहा हो तो उस संख्या को हम एक दूसरे में बदल सकते हैं। 1 गुणे 3 इक्वल टू 3 ही होगा, 3 गुणे 1 इक्वल टू 3 ही होगा। अभी कुछ देर हमने पहले बताया। तो यह कॉन्सेप्ट के अनुसार हम कह क्या सकते हैं कि साइन इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है, लेकिन हमारा कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू भी क्या होगा बबुआ, तो हमारा 1 ही होगा। इसका भी आंसर हमारा 1 आएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ये छोटी छोटी बातें हैं, इसके बिना मैथ होता ही नहीं है। तो इतना जब कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया तो हमारा यह फार्मूला निकल कर आ गया। यह जब फार्मूला निकल के आ गया तो अब देखो, हमने पहले फार्मूले को सिद्ध किया, तीसरे फार्मूले को सिद्ध किया, बचा कौन, दूसरा फार्मूला। अभी कुछ देर पहले हमने बताया कि कोई संख्या बराबर के इधर गुणा करती हो तो वो बराबर के दाएं तरफ क्या करेगी, भाग करेगी ना। अब देखो यहाँ क्या हो रहा है, ये दोनों संख्या आपस में गुणा कर रहे हैं इधर, या ये जो टिकुली टाइप का है ना बबुआ, तो इन गुणा है। त्रिकोणमिति में या ज्यामिति में अगर दो संख्या के बीच में बिंदी दे दिया, टिकुली दे दिया, तो उसको गुणा पढ़ते हैं, यानी कि क्रॉस पढ़ते हैं। किसी संख्या के बीच में टिकुली दे दिया या बिंदी दे दिया तो उसको पॉइंट पढ़ते हैं, बिंदु पढ़ते हैं। 2.3 होगा, यानी 2.3 इसको पढ़ेंगे,
क्योंकि यह संख्या के बीच में दिया है, आप किसी व्यंजक के बीच में दे दे तो उसको हम क्रॉस या गुणा पढ़ते हैं, यानी कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। अब इस कॉन्सेप्ट से हमको दूसरा वाला फार्मूला सिद्ध करना है। बराबर के इधर यह क्या कर रहा है बबुआ, यह गुणा कर रहा है, तो हम अगर गुणा कर रहा है तो किसी एक संख्या को उधर भेजेंगे तो भाग करेगा, रूल यही कहता है। तो साइन कॉसेक को हम यहीं पे रहने देते हैं, कॉसेक थीटा हो गया, बराबर को उतार देते हैं, एक को हमने उतार दिया। अब इधर यह साइन थीटा गुणा कर रहा है, इधर जाएगा तो एक के भागे में क्या करेगा, भाग देगा ना एक के बटे में, तो हमारा cosec थीटा इक्वल टू 1 अपन साइन थीटा, यह फार्मूला हमारा निकल के आ रहा है। यह फार्मूला सिद्ध हुआ, हमारा वही ना फार्मूला कर रहा है cosec थीटा इक्वल टू 1 अपन साइन थीटा, तो cosec थीटा इक्वल टू 1 अपन साइन थीटा हमने फार्मूला सिद्ध किया। इतना सिद्ध करने के बाद से हमको फार्मूला रटना नहीं पड़ेगा, हम चाहे तो फार्मूला निकाल सकते हैं। इसलिए हमने यह सारा का सारा कॉन्सेप्ट बताया कि फार्मूला रटो मत, अगर तुम निकाल लोगे या कॉन्सेप्ट को देख लोगे तो तुम्हारा फार्मूला अपने आप से याद हो जाएगा। इतनी बातें याद आ गई, कंफर्म क्लियर हुआ। जब इतनी बातें क्लियर हुआ तो अब देखो क्या होता है इसमें। इन सारे फार्मूलों का यूज हम कहां करते हैं, क्वेश्चन में करते हैं, कि हमारा क्वेश्चन में कहां कहां यूज होता है। इन फार्मूलों का यूज हमारा क्वेश्चन में शुरुआत में भी हो सकता है, अंत में भी हो सकता है, और बीच में भी हो सकता है। तो एक क्वेश्चन है हमारा, एक सवाल है, सेक थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू मान ज्ञात करना है। यह बबुआ 2010 के यूपी बोर्ड में क्वेश्चन उठाया है। तो सेक थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू 1, इस व्यंजक का मान ज्ञात करना है। हम सबसे पहले पहचानेंगे सवाल लगाने का तरीका क्या होता है, पहचानना होता है कि वो सवाल कह क्या रहा है। हम सबसे पहले पहचानेंगे कि यह जो सवाल है यह किस टाइप का है। तो हम इसमें देख रहे हैं कि सेक थीटा इंटू साइन थीटा, मतलब साइन थीटा हमारा सीधा दिया है और सेक थीटा हमारा उल्टा दिया है। और अभी अभी हमने बताया कि इस दुनिया में कोई भी उल्टा नहीं रहना चाहता, सब कोई सीधा रहना चाहता है। तो सीधे को सीधा कर सकते हैं, नहीं ना, उल्टे को सीधा कर सकते हैं। तो यहां पे हमारा यही क्लू दे दिया हल करने के लिए सवाल को, कि यहां पे यह उल्टा है, इसको सीधा करेंगे। इसको जब सीधा करेंगे तो हमारा देखो साइन का हमने फार्मूला एक सिद्ध किया, ऐसे ही कॉस का और टेन का फार्मूला होता है। कॉस का फार्मूला क्या होता है, कॉस का फार्मूला होता है कि कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपान सेक थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपान कॉस थीटा, अब कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1, यह फार्मूला होता है। इसमें हमारा सेक के बराबर में क्या है, यह दूसरा फार्मूला है, सेक इज इक्वल टू 1 अपान कॉसेक थीटा। त्रिकोणमिति अनुपात भी कहता है कि कॉस के उल्टा सेक होता है, तो सेक के उल्टा भी कॉस होगा ना। तो यहाँ पे सेक के जगह पे क्या लिख सकते हैं, जब कोई संख्या एक दूसरे के बराबर होती है, जैसे मान लो कोई x संख्या है, यह y के बराबर है, तो हम y के जगह पे x को लिख सकते हैं या x के जगह पे y को लिख सकते हैं। cos के बराबर हमारा 1 अपन सेक थीटा है और सेक थीटा के बराबर हमारा 1 अपन कोसेक थीटा है। यह दोनों आपस में बराबर है, तो किसी के जगह पे किसी को भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपान कॉस थीटा लिख सकते हैं, और इंटू हमारा साइन थीटा पहले से ही है, अभी भी मान हमारा नहीं आया। मान कब आएगा, देखो अब देखो यहाँ पे कंडीशन क्या होता है। हमने कुछ देर पहले बताया कि किसी भी संख्या के हर में एक छुपा रहता है, यहाँ पे हम मानेंगे एक। यह बिंदी का मतलब क्रॉस गुणा होता है, यानी कि गुणा। तो इसका जब बटे के कोई भिन्न हो, वह दोनों आपस में गुणा कर रहे हो, तो ऊपर का ऊपर गुणा करा देते हैं, नीचे का नीचे गुणा करा देते हैं। तो एक गुणे साइन थीटा होगा, अपान हो जाएगा कॉस थीटा इंटू 1, इतना निकल के आया। अब एक किसी भी संख्या में गुणा करता है, उसके मान में परिवर्तन नहीं होता है, और कॉस किसी भी संख्या में उसके मान में परिवर्तन नहीं होता है। अब कॉस एक में गुणा कर रहा है, तो इसके मान में भी परिवर्तन नहीं होगा। तो हमारा निकल के क्या आएगा, साइन थीटा अपान कॉस थीटा, इतना निकल के आया। अगर हमको फार्मूला याद ना हो तो हम यहीं पे छोड़ सकते हैं कि यही हमारा आंसर हो गया, लेकिन इससे हमारा आधिया नंबर मिलेगा। पूरा नंबर लाने के लिए इसको और छोटा करते हैं,
क्योंकि त्रिकोणमिति की एक खासियत होती है, यह जितने भी त्रिकोणमिति होते हैं इनकी एक खासियत होती है। खासियत क्या होती है बबुआ? खासियत यह होती है कि इनके सवाल जितने भी होते हैं उन सवालों को छोटा रूप करना ही होता है, और जैसे हम सवालों को छोटा रूप में ला देते हैं, छोटा रूप कर देते हैं, तो उसका आंसर आ जाता है। इतने बड़े सवालों को हमने क्या किया, छोटा करते करते इतना में ला दिया ना। तो इससे और छोटा देखेंगे हो रहा है तो करेंगे, नहीं हो रहा है तो नहीं करेंगे। लेकिन हमने यहाँ पे देखो फार्मूला लिखा है, क्या लिखा है? tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा इन अपान कॉस थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपान साइन थीटा, फार्मूला लिखा है। तो देख रहे हैं कि साइन थीटा अपान कॉस थीटा यहाँ है और इसके बराबरवा में क्या है? tan थीटा है, तो ये और छोटा हो जाएगा, तो tan थीटा हमारा आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा? क्वेश्चन मार्क कर रहा है कि मान इसका क्या हुआ, तो हमारा मान tan थीटा हो गया। यह हमारा बबुआ आंसर आ गया। मकसद यही रहता है किसी भी सवाल को लगाने के लिए कि जो भी सवाल दिया हो उसको छोटा से छोटा रूप ला सके। जितना छोटा रूप ला देते हैं वही हमारा आंसर हो जाता है। आई बात समझ में? यह आपको मैं घर का काम दे रहा हूं, यदि आप लोग इसको लगा सके तो लगा लीजिए। इसका मैं आंसर भी बता दे रहा हूं कि इसका आंसर 1 आएगा, और 1 आने के साथ साथ इसमें हमारा यही फार्मूला आएगा, यूज होगा। तो आप सब इसको लगाइए और फिर कल मिलते हैं इसी जोश के साथ, ताकि हम इसके आगे और बेसिक नॉलेज याद कर ग्रहण कर सके, ताकि मैथ के हर सवाल लगाने में कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई समस्या ना हो।